में बनाया था केदारनाथ धाम मंदिर। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और ख़ास और इन्फॉर्मेटिव नए वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें व वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में बना केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ 4 धाम व पंच केदार में शामिल है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर साल भर में अप्रैल से अक्टूबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। यहाँ यहाँ पर सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल का निर्माण किसने और कब कराया था। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको केदारनाथ धाम से जुड़े रहस्य और निर्माण से लेकर केदारनाथ धाम के संपूर्ण इतिहास के बारे में बताता हूँ। केदारनाथ धाम मंदिर किसने बनवाया, इसके बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन करीब 1000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। काटोरी शैली में पत्थर से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों ने पाप मुक्त होने के लिए करवाया था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के पश्चात विजयी तो पांडव जरूर हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में अपने सगे संबंधी गुरुजनों को खो दिया था। युद्ध समाप्ति के पश्चात कुछ समय बाद जब सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर युद्ध के परिणाम के विषय में चर्चा कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें पश्चाताप करने के लिए कहा। श्री कृष्ण के अनुसार पांडवों पर ब्राह्मण हत्या, गोहत्या हत्या, कुल हत्या और गुरु हत्या आदि कई पाप चढ़ चुके थे। इसके लिए उनका पश्चाताप करना जरूरी था। श्री कृष्ण ने बताया कि उनके इन पापों को मुक्ति भगवान भोलेनाथ ही दे सकते हैं। इसके बाद सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से काशी नगरी की ओर चले गए। हालांकि भगवान बावन से मिलने की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, किंतु भगवान भोलेनाथ पांडवों से अत्यधिक क्रोधित थे, इसलिए वे पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए वे पांडवों को बिना बताए वहां से चले गए। पांडवों ने जब भगवान भोलेनाथ को बहुत ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। जब पांडवों ने माँ पार्वती से पूछा तो उन्होंने बताया कि महादेव उनसे अत्यधिक क्रोधित थे और साथ ही साथ ये भी बताया कि महादेव हिमालय की ओर गए हैं। इसके बाद पांडव भी हिमालय की तरफ चले गए। जब महादेव ने देखा पांडव उनके पीछे पीछे हिमालय तक आ गए हैं, तो उन्होंने एक उपाय खोजा और घास के मैदान में चर रहे पशुओं के बीच नंदी का रूप लेकर छिप गए। पांडवों ने उनको बहुत खोजा, परंतु जब महादेव उन्हें नहीं मिले तो महाबली भीम ने एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पैरों को पहाड़ी के दोनों तरफ रखा और भीम के इस विशालकाय रूप को देखकर सभी पशुओं में हलचल मच गई। परंतु भीम ने देखा एक बैल अपनी जगह पर स्थिर खड़ा है। उस बैल पर भोले के इस विशालकाय रूप का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया। भीम समझ गए यही महादेव हैं जो हमसे बैल के रूप में छिप रहे हैं। यह पता चला कि भीम ने उन्हें पहचान लिया है, तो वे उसी बैल धरती में समाने लगे। भीम ने महादेव को धरती में समाते देख तेजी से उनकी तरफ लपके और बैल की पीठ को अपने हाथों से जकड़ लिया और महादेव का पीठ रूपी भाग केदारनाथ धाम में रुक गया। बाकी के अन्य भाग आज उत्तराखंड के अन्य 5 स्थलों पर निकले हैं, जिन्हें आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। अब सवाल यह है कि केदारनाथ मंदिर किसने बनवाया, इसका क्या इतिहास रहा। तो चलिए आगे की कहानी जानते हैं। जब पांडवों को भगवान भोलेनाथ की महिमा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने इन्हीं 5 जगहों पर केदारनाथ, तुंगनाथ, मदमेश्वर, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर में भगवान शिव के मंदिरों का निर्माण करवाया। इससे भगवान भोलेनाथ काफी प्रसन्न हुए और पांडवों के सभी पापों को माफ कर दिया। बहुत साल तक मंदिर ऐसा ही रहा, परंतु समय के साथ शंकराचार्य ने जन्म लिया। तब उनके द्वारा संपूर्ण भारत की भूमि की पैदल यात्रा की गई। वह चारों दिशाओं में गए और 4 धाम स्थापित किए। तब आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कराया, जिसे आज हम देखते हैं। आदि शंकराचार्य ने यहीं पर ध्यान लगाया था और समाधि ली थी। उनकी समाधि आज भी केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है। दोस्तों, कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक करीब 400 वर्ष तक यह मंदिर बर्फ में दबा रहा, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद पुनः यह मंदिर देखने में आया और यात्रा शुरू कर दी गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हर हर महादेव दोस्तों।